हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, यूएसए शॉक्स पाकिस्तान, ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। एक्शन एक्टर एक्टिव। टीआरएफ डिक्लेरेशन। ये हाँ, क्या है बे? मतलब ये क्या हुआ है, ये पहले जानते हैं। भारत के लिए बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी विक्ट्री हो खुशखबरी गई आ है। गई है, विक्ट्री आ गई है। मतलब क्या हुआ, टीआरएफ के ऊपर कोई डिक्लेरेशन हुई है, भारत अमेरिका ने ऐलान किया। तो स्टार्ट प्रशांत धवन सर का वीडियो है। वो क्या है भाई एकदम? हाँ, नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में भारत और इंडिया से पाकिस्तान के भूल जो जाओ। डिप्लोमेट्स हैं दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि यूएसए उनके पक्ष में एक निर्णय ले ले। निर्णय था एक आतंकवादी संगठन को लेकर। ओह, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स प्रयास कर रहे थे कि टीआरएफ नाम का आतंकवादी ये संगठन तो वो ये पहलगाम वाले हैं यूएसए ना? में भी बचा रहे। इंडिया ने पूरा प्रयास किया कि टीआरएफ वही आतंकवादी संगठन जिसने भारत पे कई आतंकवादी हमले किए हैं। इससे पहले मैं इस ग्रुप पर वीडियो बना चुका हूं। ये बेसिकली लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा उसकी ये नाम ब्रांच है। फ्रंट हाँ? में ही रखते। ये जो ग्रुप्स है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी संगठन है। तो सोशल मीडिया में इनका मेंशन या फिर कहीं और पे इनका मेंशन बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हो जाता है और एक्शन लेना इनके अगेंस्ट इजी हो जाता है। तो इसलिए इन लोगों ने अब नए ग्रुप बना दिए हैं, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। और इसी ग्रुप ने रिसेंटली पहलगाम का आतंकवादी हमला किया था। इससे पहले रियासी में ये लोग अटैक कर चुके हैं। कई आतंकवादी हमले जम्मू मतलब कश्मीर में इनको ये ग्रुप कर चुका है। फाइनली ना मान यूएसए लिया। में देखिए भारतीय डिप्लोमेट्स की बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यूएसए को इस बात को लेकर मनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को बिल्कुल एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और यूएसए ने ये कर भी दिया है। कुडोस टू यूएसए, एक अच्छा स्टेप है। रिसेंटली यूएसए के जो कई डिसीजंस थे किसी को हाँ, समझ नहीं भारत आ के रहे थे, खिलाफ इवन थे। कई हाँ। अमेरिकन को समझ नहीं आ रहे थे कि यूएस किस दिशा में जा रहा है। मगर मैं एटलीस्ट ये कहूंगा, जब बात आई है आतंकवाद के इशू को लेकर, यूएसए हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए, एससीओ का जब समिट हुआ था हाँ, तब उन्होंने चाइना निंदा नहीं की पाकिस्तान थी। ने पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन तक नहीं किया। जबकि क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट जब यूएसए ने होस्ट किया तब वहां पर हाँ, प्रॉपरली उसमें किया पहलगाम था। आतंकवादी हमले का मेंशन किया निंदा गया की था। गई तो होता। आई मीन देखो, यूएसए के कई और इश्यूज है। यूएसए भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है कि रशिया पे प्रेशर बनाना है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये इंडिया पर भी प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अलग हाँ। चीज़ है। बट उसके बियॉन्ड आप अगर देखो, आतंकवाद के इशू को लेकर यूएसए ने कई बाकी जगह, हर चाहे जगह पे यूएन उसकी हो मदद का चाहे कोई भारत के साथ इंटरनेशनल है। समिट हो, हमेशा भारत का साथ दिया है। जबकि चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में टीआरएफ को बचा लिया था। जब हाँ? पहलगाम मैसेकर हुआ, हाँ? हमारे 69 सिविलियंस को मारा गया। चाइना ने? इंडिया ने पहला प्रयास यही किया कि यूएन में प्रॉपरली डेजिग्नेट करवा दिया जाए टीआरएफ को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, आपको टीआरएफ को बचाना होगा। और चाइना ने पाकिस्तान के बिहाफ पर, अगेन मैं ये कहूँगा, चाइना ने आज तक आतंकवाद फेस किया नहीं है। इन लोगों ने देखा नहीं है कि आतंकवादी जब निहत्थे सिविलियंस को मारते हैं कैसा हाँ, होता उधर नहीं हुए है। ना। एंड बहुत अगली जियोपॉलिटिकल गेम चाइना खेल रहा है पाकिस्तान का साथ देकर। मगर चाइना ने ब्लॉक कर दिया था भारत की रिक्वेस्ट को। ये पहली बार नहीं हुआ। चाइना इससे पहले मसूद अजहर और वेरियस और आतंकवादी संगठनों को, आतंकवादियों को यूएन में बचाता आया है पाकिस्तान के कहने पर। और चाइना के ब्लॉक करने के बाद भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा था कि टीआरएफ एक फ्रंट है लश्कर तैयबा का। जब लश्कर तैयबा एक यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड संगठन है, तो कल को लश्कर तैयबा अपना एक ऑफशूट बना ले, अपने अंडर एक और ग्रुप बना ले, आपको उसको भी तो एक आतंकवादी संगठन जल्द से जल्द घोषित करना होगा। तो भारत ने तभी से दृढ़ निश्चय बना लिया था कि आने वाले समय में टीआरएफ को भी एक टेरर एंटिटी हम डिक्लेयर मतलब भारत करवाएंगे ने करवा एट द दिया। यूनाइटेड नेशंस। तो उस मुहिम में एक बड़ा स्टेप यहाँ पर ये ले लिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब टीआरएफ को मानता है एक आतंकवादी संगठन। और अब दुनिया में अभी मैंने के लिए मैं मान आपसे गया आपको बता वहाँ। दूं, बिल्कुल। सिर्फ 2 देश हैं जो टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। पहला दो? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सेकंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब एक दूसरा अभी देश मेरे ख्याल से अमेरिका भारत को बना है। कई और हाँ, फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, कुछ हद तक मैं कहूँगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी क्वाड कंट्रीज हैं, इजराइल ऑब्वियसली, इन सब को टेबल पे लाना होगा। धीरे धीरे और कंट्रीज को यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। और आप सबको याद होना चाहिए, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने टीआरएफ को बचाया है। चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक
तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहां इस तरह का वाक़या हमारे दुनिया में डिप्टी कहीं मिनिस्टर हो, बोल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ। तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस, 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए। तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है। मतलब वो कश्मीर की बात तो कर रहे हैं ना, उसके नतीजे में तो ये उसके अंदर फोर्स है जो कह रहे जम्मू हैं। एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम। इसका मैं बताता हूँ ये उसमें पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है उधर न्यूयॉर्क में। इधर मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाकया होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई ये एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं क्या ना क्या कि चाह रहे ये हैं? दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें। ना यहाँ पे आपने सुना, सॉरी थोड़ी एक लंबी क्लिप थी, मगर ये क्लिप डालना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि आप समझ पाएं कि आज के समय अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ऐसा है कि पाकिस्तान जैसा देश भी 2 साल के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएन का। बीच में ये यूएन की प्रेसिडेंसी भी संभालेगा पाकिस्तान रोटेशनरी बेसिस पर 1 महीने के लिए। इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गंदे तरीके हर से महीने, मिसयूज हाँ। किया है आतंकवादियों को बचाने में। एक खुल के महीने। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम कहते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, जो टीआरएफ आतंकवादी ग्रुप है जिसने ये अटैक किया था, पाकिस्तान ने उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास लगा दिया। हमको सबूत दिखाओ टीआरएफ कहाँ इन्वॉल्व है। हाँ, ये अब एक अभी बार भी सोच बोलते कर हैं। देखो, पाकिस्तान अभी का भी मीडिया लॉजिक बोल ये रही है है पाकिस्तान कि में। भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तो उसके बाद टीआरएफ खुद ही खड़ा हो गया था। हाँ। ठीक है, अब तुम्हें क्या है कि टीआरएफ को यूएसए अगर डेजिग्नेट करता है एक आतंकवादी संगठन या नहीं, तुम लोग अपनी पूरी सरकार, अपनी मशीनरी उसको बचाने में क्यों लगा रहे हो। क्लियरली ये जो एक अगली गेम है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेट है। इसलिए काफ़ी बार आई थिंक मुझे समझ में आता है कई इंडियंस इजराइल के एक्शंस को देखकर इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो इतना फ्रीली जो इनको करना होता है आतंकवादियों के अगेंस्ट वो कर देते हैं, जबकि हम लिटरली आतंकवादी संगठन को डेजिग्नेट करवाना है नहीं करवाना, इसमें भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, कई महीनों टाइम लग जाता है, तब जाकर अगेन ये जो हम कर पाए हैं ये भी एक छोटी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान आज के समय यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। रिसेंटली ईरान को पाकिस्तान ने बिट्रे किया है, ईरान के अगेंस्ट स्पाइंग कर रहा था पाकिस्तान, और आगे भी आप देखोगे जब ईरान ये पर एक बड़ा confirm हमला नहीं है करेगा यार यूएस, इसका ये। उसमें पाकिस्तान जो भी Spying एक कर रहा था नहीं, ये एक confirm नहीं वफादार हुआ। सैनिक की तरह यूएसए के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे टाइम में एक ऐसा ग्रुप जिसको पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट कर रही है, जिसका काम है भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत के निहत्थे लोगों को मारना, भारत को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाना, ऐसे ग्रुप को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काफ़ी एक इंटरनल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली डिक्लेयर करता है एक आतंकवादी संगठन। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो यार बहुत बड़ी विक्ट्री एक तरह से डिप्लोमेटिक बहुत लेवल बड़ी पे भारत diplomatic के level लिए। पर बहुत बड़ी मतलब victory भारत मिली जो है। मतलब अभी तक इंडिया ने माना था, अब इसके बाद अमेरिका भी अमेरिका मान ने गया। माना और किसी को अमेरिका नहीं मान माना। गया तो समझो आगे गेम यार सारी देखो, हाँ मेरा एक मानना है, हाँ। ये मानना है, चाहे दुनिया का कोई कंट्री हो, हाँ। चाहे पाकिस्तान हो, सही बात है। चाहे इंडिया हो, हम्म। चाहे कोई कंट्री भी हो, आम नागरिक, बेकसूर नागरिक को जो मारता है वो टेररिस्ट वो है। टेररिस्ट, सीधी सी बात है। वो चाहे है, दुनिया का वो कोई कंट्री आतंकवादी हो, है भाई, वो आतंकवादी है। सीधी सी बात सीधी है। सी बात है आम भाई। निहत्थे लोगों को जो भी और मार रहा है, सीधी सी और बात है। भारत ने उसका फुल किया और डिप्लोमेटिक लेवल पे लेकर गया, और देखो फाइनली उसका रिजल्ट मिल गया। अच्छा, तुम्हें एक और बात बताऊं। हाँ
जिस तरह आप पाकिस्तान में BL है, हाँ। उसको भी अमेरिका ने बोला हुआ है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन है। भाई ये तो बोल अमेरिका के बोलने से भी क्या हो जाएगा यार सीधी सी बात है, देखो हाँ। पाकिस्तानी मीडिया का मैं आपको बताता हूँ जो हाँ। चल रहा है। देखो जो बात सच है मैं आपको बता हाँ। रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया ये बोलता है कि पहली बात TRF हमारा नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का वो उनको हाँ जो अपने पाकिस्तानी स्टांस रख रहे हैं, कार्य- जो पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं, ये मैं अपना नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी जो बोल जो रहे हैं मीडिया उसका। में बोला जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जिस तरह आपने क्लिप भी देखा, उन्होंने कहा है कि आप सबूत दो TRF थी कि क्या। हाँ। भाई इंडिया ने सारा कुछ निचोड़ निकाला सबूत होगा, रखे कुछ हुए होंगे किया तो होगा, भाई तब वो सारा बोल कुछ रहा है हुआ ना होगा। या इंडिया को पता है या पाकिस्तान को पता है, हम आम नागरिक को कुछ नहीं हाँ पता। सही बात सीधी सी है। बात और है। ये रही बात तो ये तो बहुत बड़ी जीत हुई है, विक्ट्री हुई वाकई डिप्लोमेटिक ये लेवल बहुत पे बड़ी भारत विक्ट्री की। है, विक्ट्री है। इसको तो कोई झुठला नहीं सकता। और भी अभी नहीं होना इससे चाहिए। हमने भी चुना है यार, दुनिया में ये चीज चल रही है, मैं तो चल कहता रही हूँ है। पूरी दुनिया से इसकी जड़ खत्म होनी होनी चाहिए। चाहिए, होनी जहाँ पे चाहिए। जहाँ बस रहे हैं उनको खत्म होना चाहिए। वाकई में। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।